जैसा हम आज सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये हमारी परम पूज्य माता जी का दरबार है। आप जानते हैं, बालक बहुत रो रहा हो, माँ आ जाती है, आंसू पहुँचती है, गोद उठा लेती है। कुछ समय बाद वही बालक जो रो रहा था नींद में चला गया, आराम चला गया। ऐसे ही माँ की गोद में आनंद है, माँ की गोद में सारे सुख हैं। विराट में हम देखें तो माँ का स्वरूप क्या है। ये सारी प्रकृति हमारी माँ है। जहाँ तक हम देखते हैं प्रकृति ये सारी हमारी माँ है। सबका जन्म इसी माँ से हुआ है। विराट स्वरूप माँ का है। इस माँ के सुख के लिए परमात्मा ने हमें 8 इंद्रियां दी। इन्हें करण कहते हैं, उपकरण। इनका काम क्या है? सुख लेना। 5 करण बाहरी के हैं, 3 अंतःकरण हैं। बाह्यकरण जैसे मेरे कान, अच्छा संगीत आ रहा है, मैं सुन रहा हूँ, बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, सुख प्रतीत हो रहा है। मेरी आँखें अच्छा दृश्य को देख रही हैं, मैं सुंदर उसमें लीन हो रहा हूँ, आज अजीब सुंदर सुख मिल रहा है। नासिका सुगंधी आ रही, जिह्वा स्वाद और त्वचा स्पर्श, इनसे मैं बाह्य सुख का अनुभव करता हूँ। इंद्रियां जिसको अनुकूल समझती हैं उससे आनंद सुख प्राप्त करती हैं, प्रतिकूल समझती हैं उससे दुख प्राप्त करती हैं। कोई आवाज़ बहुत सुंदर आ रही है, मैं बहुत सुमगन हूँ, सुख मिल रहा है, लेकिन आवाज़ बहुत तीखी है, कान फोड़ने वाली है, अरे कहाँ से दुख हो गया। ऐसे ही दुख और सुख इंद्रियों के को निर्भर है। सु माने अच्छा, खा माने इंद्रिय। जिसे में इंद्रिय अच्छा महसूस करती हैं सुख मिलता है। ऐसे ही मेरी अंतःकरण की इंद्रियाँ हैं, मन बुद्धि अहम। मन रमा है किसी बात में, न मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, न कुछ और हो रहा है, मैं रमा हुआ। बहुत अच्छी कोई बात कह रहा है, मेरा ज्ञान उसमें निम्न है, तो मैं निम्न उसमें। ऐसे ही ये अंतःकरण और बाहरकरण की ये इंद्रियां हैं, जो उपकरण हैं मेरे, इनसे मैं यहाँ का सुख अनुभव करता हूँ। इंद्रियां यहाँ का सुख मुझे देती हैं। लेकिन एक सुख ऐसा भी है जो इनसे परे है, यहाँ कोई इंद्रिय काम नहीं करती और सुख में जाता हूँ, रुझान जाता हूँ। लेकिन न मेरा मन जानता है, न मेरी बुद्धि जानती है, न बाह्यकरण जानते, अंतःकरण जानते, कुछ नहीं जानते। जैसे रात्रि में आप बिस्तर बिछा लेते, लेट जाते, पहले आपका मन सक्रिय था, आप सपन देखते रहे, नींद आई, सब देखते रहे। इससे गहरे में चला गया मैं, सुसुप्ति में, वहाँ कुछ भी नहीं, न स्वप्न है, न मैं देख रहा हूँ, न जान रहा हूँ कहाँ पर हूँ, मेरा घर है कि बाहर हूँ, कहाँ पर हूँ, कहाँ मेरा परिवार है, कहाँ मेरा धन रखा है। जिस धन के मैंने बहुत सही कमाया था, वो धन की चिंता नहीं, कहाँ रखा हो गई। इन सबसे परे मैं हूँ। वहाँ एक हल्की सी आत्म चेतना है, उसका अनुभव कर रही हो कि हाँ ये अवस्था है, इसमें अजीब सुख है। जागता हूँ तो वही आत्म चेतना मेरे यहाँ से कहती है, अरे भाई कितना आनंद आया, देखा तुमने। मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि का, अरे भाई ये तो अजीब आनंद था। मेरी बाह्य इंद्रियाँ कहती हैं, सब सक्रिय हो गई।
ऊर्जा प्राप्त हो गई मुझे। अब मैं फिर फ्रेश हो गया। थकान थी, गहरी नींद में गया, सारी थकान मिट गई। एक अजीब मुझे कोई टॉनिक मिल गया कि मैं फिर सक्रिय हो गया, कोई थकान नहीं रही, प्राणायाम को विचार नहीं रहा, फिर सक्रिय हो गया। संतों ने कहा कि भाई इससे भी आगे एक अवस्था है जहाँ जाना है, जहाँ आत्म चेतना भी शांत हो जाए, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरथिर होए, कहीं कभी निवेश कल्पना पावे कोई। उन्होंने कहा इससे भी आगे एक अवस्था है, परम सुख की अवस्था है, जहाँ मेरा मन भी शांत हो जाए, इंद्रियां बुद्धि भी शांत हो जाए, अहम भी शांत हो जाए, ये बाहर के अंतःकरण बाहर के कारण भी शांत हो जाएं। उस समय क्या होता है कि मेरा उस आत्मा से जो मुझ में उसे योग हो जाता है। आप जानते हैं हमारा निर्माण दो तत्वों से होता है, एक प्रकृति से, एक आत्मा से। अब तक मैं आत्मा में था, प्रकृति में था, प्रकृति को देख रहा था, ये मेरा है, ये पराया है, ये सारा प्रकृति का सारा दृश्य में देख रहा था, उसमें आनंदमग्न था। लेकिन जहाँ मैं निरपेक्ष हो गया, मेरी इन बाहर करण अंतःकरण इनसे निरपेक्ष हो गए, तो मैं आत्मा में चला गया, आत्मा से मेरा योग हो गया, मैं अपनी उस अवस्था में चला गया। उसे कहा स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप बैठ गया। हुआ क्या? चित्त वृत्ति निरोध है, सारी वृत्ति निरोध हो गया, पूर्ण शांति में योग हो रहा है। मेरा आनंद में बैठा हूँ, उस आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। न मेरा मन जानता है क्या है, न मेरी बुद्धि जानती है, न मेरा अहम जानता है, न मेरा बाह्यकरण जानते। एक अजीब आनंद में निमग्न हूँ, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। संतों ने कहा इससे भी आगे अवस्था होनी चाहिए कोई। यहाँ तक तो हमने किया, ये अवस्था इस सुख नहीं कहते, ये आत्मा में जाते हैं। उसे सुख की अवस्था तो केवल जब तक इंद्रियों में है तब तो सुख है, इसका उसे आनंद कहते हैं। सुख में आनंद में अंतर है, सुख के साथ दुख लगा है। मेरी जिह्वा बहुत मिष्ठान कोई अच्छा लग रहा है, खा रहा हूँ, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, फिर नहीं अब नहीं। इसमें दुख लगा है, इस सुख के साथ साथ दुख लगा हुआ है। मधुर आवाज़ आ रही है, थोड़ी तीखी आवाज़ आ रही है, नहीं ये नहीं। ऐसे ही इस दुख में सुख लगा हुआ है, दोनों का योग है, दोनों का एक जोड़ा है। सुख है तो दुख भी है, लेकिन ये आनंद वह जोड़ा नहीं है, केवल आनंद है, केवल आनंद है। बैठा हूँ, मगन बैठा हूँ, न कोई दुख है, न कोई दिन की चिंता, न रात चिंता, कुछ भी नहीं। आनंद में अपने ध्यान में गहराई में बैठा हूँ, एक अजीब शांति, अजीब आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, उसका अनुभव कर रहा हूँ। लोगों ने कहा कोई और से और अवस्था भी है। हम है, क्या है कि भाई अवस्था वो है जहाँ प्रकृति भी हो और आत्मा भी हो। मैं दोनों में हूँ, मेरा नंबर दोनों से हुआ है। आत्मा तो लेता हूँ, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति का आनंद भी लूँ, आत्मा का आनंद भी लूँ, दोनों आनंद लूँ? क्या ऐसी अवस्था हो सकती है? उन्हें हाँ हो सकती है। कैसे? जैसे भी आप सुन रहे थे बेटी से, बहुत सुंदर रविन्द्रनाथ टैगोर ने साधना का सुंदर वर्णन किया है, जो गुरु महाराज दी उसका पूरा वर्णन सुन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ज्ञान इसका ध्येय नहीं है, साधना का ध्येय ज्ञान नहीं है, साधना का ध्येय प्रभु प्रेम, प्रभु से प्रेम हो, वो ध्येय है हमारा। साधना ध्येय ये नहीं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मा चले गए, आत्मा ज्ञान प्राप्त कर लिया और हम शास्त्र करने लगे, नहीं, वो नहीं है। इससे भी आगे प्रेम, जब परमानंद प्रेम हो जाए, उस प्रेम की अवस्था क्या होती है? आत्मा में आत्मानंद है। इससे आगे वो अवस्था हो जाए जहाँ मेरी आंखें हंसो उसी को देखें, जहाँ मेरे कान उसी को सब सुने, जहाँ विराट को मैं देखता रहूं, मेरी आंखें देख रही हैं, जहाँ देख रहा हूँ वही है, जहाँ देखता हूँ मेरे गुरु है, मेरे ही परमात्मा है, जहाँ सुनता हूँ उनकी आवाज़ सुनता हूँ। उन्होंने कहा जहाँ बाह्य इंद्रियाँ भी रहें, अंतर इंद्रियाँ भी रहें, आत्मा भी रहे, ये सारा
सजग हो जाऊं मैं, वो परमाणु व्यवस्था है। आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कसम धारूं, खुली आँख में पी को देखूं, अधरूप निहारूं। मैं उस होता हूँ जहाँ चाहता हूँ, जहाँ न मुझे आँख बंद करनी पड़े, न कान बंद करने पड़े, न मुझे पालती मारनी पड़े, न मुझे और कष्ट काम करना पड़े। खुली आँख में पी को देखूं, तो खुली आँख से देखूं, वो परमानंद है। जहाँ मेरी आँखें भी उसको देख रही हैं, मेरे कान सब सुन रहे हैं, मैं उसका स्पर्श भी कर रहा हूँ। पांचों बाह्यकरण और तीनों अंतःकरण सभी उसमें निमग्न हो गए। उस आनंद में ऐसा आनंद आया है कि मेरे बाह्यकरण थे ये भी, अंतःकरण तीनों, वो 8 करण उसमें निमग्न हो गए। मेरा अहम उसमें निमग्न हो गया, कुछ भी नहीं, केवल अजीब आनंद। जहाँ देखता हूँ वही दिखाई देता है, जिस जहाँ तो निगाह जाती है, जहाँ देखता हूँ तू ही तू है। बोल रहा है सब देखता नहीं, मेरे गुरु बोल रहे, उसी की आवाज़ सुनाई देती, कोई और है ही नहीं। वो कहते हैं परमानंद है। हमारा सुंदर उदाहरण आता है रामायण में, जहाँ वाल्मीकि के साथ, विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण राजा जनक के साथ दरबार में जाते हैं। तो राजा देखते ही वो अद्भुत रूप स्वरूप देखकर मुनि से पूछते, हे मुनि ये कौन है? इन्हें बिलोक अतन रागा, बरबस भ्रम सुख ही मन त्यागा। मेरा मन जो हर समय ब्रह्म सुख में लीन रहता था, वो अब इन्हें देखकर विलीन हो गया। अजीब आनंद, मुझे सब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरे कान चाहते हैं बोलते रहे, मेरी जिब्बा, मेरी आँख देखती रहे, अजीब आनंद चला गया उन्हें। ये परमानंद है, जहाँ मेरी सारी बाहर की इंद्रियाँ हैं, अंदर की इंद्रियाँ हैं, सभी उसमें मग्न हो गई। आत्मा ज्ञान दे रहा हूँ, भगवत ज्ञान दे रहा हूँ, दोनों ही आनंद जहाँ मुझे मिल जाते हैं, वो कहते हैं परमानंद है। क्योंकि मैं दोनों का निर्माण मुझ में हुआ है, आत्मा भी है और प्रकृति भी है, दोनों मुझ में। तो दोनों का जहाँ आता है वहाँ अजीब आनंद, प्रेम भर जाता है, प्रेम भर जाता, सबके लिए प्रेम भर जाता है, राग द्वेष नहीं रहता, घृणा नहीं रहती, सब अपने हो जाते हैं। प्रबंध आसान काम नहीं है। जहाँ सभी अपने हो जाए, राग रहा न द्वेष रहा न घृणा रही, कोई कुछ नहीं रहा, केवल निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं किसी से, लेकिन प्रेम फैल रहा है, बरस रहा है, वो परमानंद अवस्था है। जैसे आप देखते हैं, आपका कमरा है, उसमें पंखा लगा है, एक एसी लगा है, पंखा चलाते हैं तो कमरे की हवा ताजगी नहीं, उसमें ताजी हवा नहीं। एसी चलाते हैं तो एसी की हवा आपको लगती है, लेकिन कोने में बैठ जाते हैं वहाँ नहीं मालूम पड़ता। दोनों चलाते हैं, एसी की ठंडी हवा को पंखा ने सब में फैला दिया, जहाँ भी आप बैठ जाते हैं आपको ठंडी हवा मालूम पड़ती है, ताजगी मालूम पड़ती है, क्योंकि दोनों ने मिल करके वो काम कर दिया कि ठंडी हवा भी आई और पंखे ने सब में फैला भी दिया। बहुत सब जगह कहीं बैठ जाए वहाँ सब अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें भी यही करना है कि प्रकृति में भी हमें आनंद, प्रकृति भी हमें रहे, आत्मा ही हमें रहे, दोनों को साथ लेकर हम चलें, दोनों हमारे साथ हों तो संसार सुंदर बन जाए। आज जो मैं मेरा तू तेरा है, ये सब गलित हो जाए, सब में अपने दिखाई दें, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है, वो अवस्था प्राप्त हो जाए। हमारे गुरु महाराज का वही ध्येय था कि साधना इतना ही नहीं है कि आपका ध्यान लगने लगा, आप आध घंटे समाधि में बैठे रहे, इतना ही नहीं है, बल्कि इससे और आगे, क्योंकि मेरा निर्माण जो हुआ है आत्मा और प्रकृति, आत्मा में परमात्मा है, बड़ा सूक्ष्म है। जैसे ये तार यहाँ लगे हैं बिजली के, इन तारों में ऊपर एक इंसुलेशन है, अंदर तांबे के तार है, उन तारों में ही प्रवाह है, बिजली है। अब वो तारों में प्रवाह नहीं हो, तार भी लगे हैं, सब कुछ है, लेकिन लाइट नहीं है, तो आपकी लाइट जलेगी नहीं। तीनों चीज़ आवश्यक है, इंसुलेशन भी हो उसके ऊपर, तार भी हों, उसमें ऊर्जा भी हो। ऐसे ही हमारे अंदर भी
ये प्रकृति का दिया शरीर है, इसमें सर्वत्र आत्मा है, लेकिन आत्मा में परमात्मा है। जैसे आपने बहुत बड़ा कारखाना लगाया, मशीनें, बहुत सी मशीनें आपने फिट कर दी, जगह जगह फिट कर दी। किसी मशीन का काम ये करना है, किसी गर्म करना है, किसी ठंडा करना है, किसी काटना है, किसी कुछ करना है, सब मशीनें अलग अलग काम बटा हुआ है। आपने बटन ऑन किया, सारी मशीन काम कर रही, गर्म करने में गर्म कर रही, ठंडा करने ठंडे कर रही है। जितनी जैसी मशीनें हैं सबका अपना अपना सब काम कर रही, पूरा कारखाना चालू हो गया आपका। लाइट चली जाए तो तार अभी लगे हुए हैं, करंट नहीं है केवल। ऐसे ही आत्मा तो है। अब हम जैसे कहते हैं कि शरीर शांत हो गया, आत्मा तब भी उसमें, आत्मा तो है लेकिन ईश्वर तत्व निकलेगा उसमें से। अब वो शरीर जो 70 साल चल रहा था, 80 साल चल रहा था, अब 2 घंटे में खराब होने लगता है, शरीर खराब होता है। अरे भाई शरीर खराब हो जाए, जल्दी इसका संस्कार करो। क्यों? उसमें ईश्वर तत्व निकल गया, केवल शरीर का वजह तो नहीं है। शरीर में नासिका जितनी नसें हैं वो सब वही हैं, पूरा सब शरीर आपको उतना ही, वजन उतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ा। निकल के आ गया। ये शरीर 70 साल चल रहा था, अब खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? वो जो खास तत्व थी, बिजली, जो जिस करंट था, वो नहीं रहा उसमें, ईश्वर नहीं रहा। ऐसे ही गुरु महाराज ने इससे और सोच किया, भाई इतना ही नहीं कि समाधि तुम्हारी लगी, ध्यान से लगने लगा, हमें वो ईश्वर जो उसमें भरा हुआ उसके लिए प्रेम पैदा हो जाए। जैसे आप सुन रहे थे, साधना का ध्येय ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि साधना का ध्येय सूक्ष्म जो मुझ में ईश्वर है, आत्मा में ईश्वर निवास करता है, उस ईश्वर से मेरा संबंध जुड़ जाए। गुरु महाराज ने यहाँ नहीं छोड़ा, क्या और आगे चलो इससे। केवल ध्यान लगना ही नहीं है, शांति प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि आप में उस ईश्वर के लिए प्रेम पैदा हो जाए। दृष्टि केवल अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने धर्म तो सीमित न होकर सब में वही देखे। ईशावास में दम, सब में वही देखे, सब में मेरे ही परमात्मा है। कुछ भी है लेकिन मेरा परमात्मा है। तो हम में उसके लिए प्रेम पैदा हो जाए, जिसे भक्ति कहते हैं। ध्यान नहीं केवल, योग ही नहीं, योग से भी आगे, जहाँ मुझ में उस परमात्मा के लिए वास्तव में शक्ति है, जो सब सारा काम हो रहा था, उस शक्ति से मुझे प्रेम हो जाए, उसे भक्ति कहा। भक्ति क्या? जुड़ जाओ, इतना जुड़ जाओ। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, भाई तू एक काम कर, मन मना भो मद भक्तो मद त्याजी इमाम नमस्कार, मुझसे जुड़ जा। कैसे? तेरा मन मेरा मन एक हो जाए, तेरी बुद्धि मेरी बुद्धि एक हो जाए, तेरा अहम मेरा अहम एक हो जाए। जैसे आप देखते हैं बादल छाए हुए हों, पानी बरसता है, एक बूंद आसमान से गिरी, नीचे देख रही है समुद्र है, लेकिन बूंद ये नहीं जानती समुद्र कितना बड़ा है। ये देख रही है कहाँ समुद्र नीचे है, पानी बहुत ज़्यादा भरा है, लेकिन कितना पानी है ये नहीं जानती वो, कितना फैलाव है इसका नहीं जानती, कितना गहराई नहीं जानती। लेकिन जब वही बूंद आकर समुद्र में मिल गई तो बूंद नहीं रही, अब वो समुद्र बन गई। उससे पता है कि भाई कितना विशाल समुद्र है, कितना गहरा है, कितना ये चौड़ा है। सारा ज्ञान समुद्र का उसे प्राप्त हो गया, जहाँ बूंद समुद्र मिल गई। ऐसे ही हम बूंद हैं, परमात्मा समुद्र है। यदि हम भी परमात्मा में मिल जाएं तो विशालता आ जाएगी। ये जो मेरा हृदय आज मैं मेरे में बैठा हुआ है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये, इनके लिए मैं कर रहा हूँ, कल इतना विशाल हो जाएगा। नहीं भाई, सबके लिए, सबके लिए, पर सीमा मत नहीं बनेंगे, सबके लिए जितना हो सकता है। कोई भी दुखाई देता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, कोई भी है, मेरे सहायता करते हैं। नहीं भाई, नहीं, सबके लिए, सबके लिए हो। ये विचार हमें आ जाए। साधना की विशालता है, हृदय की विशालता है। साधना आपको सीमित नहीं करता, साधना का ध्येय विशालता में आपको ले जाना। आप दृष्टि विशाल दे देना कि भाई सब में वही परमात्मा है। परमात्मा मंदिर में नहीं है, सर्वत्र वही परमात्मा है। आपने सुना रामकृष्ण परमहंस का, मंदिर में जाते थे तो माँ का भोग लगाते थे, माँ सामने सच्चा विराजमान होती थी, माँ को माला पहनाते थे, माँ से बात करते थे,
माँ बोलती थी, वो सुनते थे, वो कहते माँ सुनती थी। एक महात्मा वहाँ आए, उन्होंने कहा अरे भाई तू कहाँ फंस गया, क्या माँ इतनी है कि मंदिर में माँ है और माँ नहीं कहीं, और आगे चल, और आगे लेके, और आगे लेके, देख अब देख क्या है। उन्होंने कहा हाँ अब मैं देख रहा हूँ यहाँ सब में ही मेरी माँ है और कोई नहीं है, मंदिर में ही नहीं, बाहर भी, जहाँ भी मेरी निगाह जाती है मेरी माँ दिखाई देती है। विशालता सीमा में थे, केवल माँ मंदिर में, मैं माँ के पुजारी हूँ, लेकिन अब देखता नहीं सब में ही माँ है, सब में ही माँ है। साधना विशालता आप मिलाती है, जहाँ विशालता में आप आ जाए, सबके लिए, अपने लिए नहीं सबके लिए देने वाला परमात्मा है, मैं उसका माध्यम, मुझे देता है, मैं सबको बांटता रहता हूँ, सबको बांटता रहता हूँ, जितना बांटता हूँ उतना वो देता है, नहीं बांटता हूँ नहीं देता है। परम पूज्य ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे एक राशन विक्रेता है, राशन बेचता है, ये सबको राशन बांटता है, ईमानदारी से बांटता है, उस राशन फिर मिल जाता है, भाई और बांटो, अच्छा काम करो, नहीं भाई मेरी दुकान और खोल लो, अच्छा काम करो और काम कर, बढ़ाओ से अपना, अच्छा काम करता है, सबको देता है, ईमानदारी काम करता है, सबको देता है। एक क्या करता है, बेईमानी करता है, सबको अपने लिए रखता है, उस राशन कैंसिल, नहीं नहीं भाई तुम नहीं। ऐसे ही परमात्मा ये चाहता है कि ऐसे व्यक्ति हों जिनकी विशालता हो, दृष्टि विशाल हो, सबको बांटना चाहते हों, उन्हें वो देता है कि भाई और बांटो, यहाँ सब मेरे ही हैं, सबको बांटो, खूब बांटो, खूब बांटो, तो खूब देता है वो, देने में कमी नहीं करता कभी। लेकिन बांटने में हमारे हाथ कंजूसी कर जाते हैं, भाई ये मेरा है, ज़्यादा हो, इसको पराया, इसको नहीं हो, वहीं दिक्कत हो जाती है, देने में कमी आ जाती है, वहीं समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जहाँ विशालता है, देने वाला विशाल है, मैं विशाल हूँ, जैसा वो है दे रहा है मैं वैसे ही बांट रहा हूँ। बस आधा कवि साहब कहते हैं, लोग भरम मेरा करें तात नीचे नैन, देने वाला और देता है दिन रैन, लोग भरम मेरा करें तात नीचे नैन, नीचे इसलिए के लिए हूँ कि देने वाला वो दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, वो देता है मैं बांटता रहता हूँ। ऐसे ही विशालता हमें आ जाए, ऐसे ही गुरु का होता है, गुरु भी चाहते हैं। तो उसमें उदाहरण आता है कि एक महात्मा थे, उन्हें कई शिष्य थे, उन्होंने एक शिष्य को बुलाया कि भाई तुम बहुत ठीक हो, मैं तुम्हें पूर्ण करता हूँ, ये मेरे पास एक औषधि है, मेरे पास वो अवस्था है जहाँ कैसा भी दुख है तो दुख दूर हो जाएगा, लेकिन ये है कि तुम कहना नहीं किसी से। वो छत पर चढ़ गया, देखने लगा भाई कितने लोग दुखी हैं, सबसे कहने लगा आओ भाई मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आनंद है, आनंद लौट लिपट जाओ, मेरे पास एक औषधि है तुम्हारे दुख की। उस शिष्यों ने सुना, गुरु महाराज कहा था हुजूर आपने उन्हें पूर्ण कर दिया था और कहा था कि कहना मत। वो छत पर खड़े हो कह रहा है, सबको बुला रहा है, सबको मत बांट रहा है। शिष्य को बुलाया, कहा कि भाई हमने तुम्हें एक चीज़ दी थी और ये कहा था किसी से कहना मत, लेकिन तुम सबको बांट रहे, छत पर खड़े बांट रहे हो, जानते हो क्या इसका इल्जाम होगा, गुरु की अवज्ञा का परिणाम क्या होता जानते हो, रोड़ा नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें। हुजूर मुझे मंजूर है, मैं नरक में चला जाऊं, इतनों का भला हो जाएगा। गुरु ने छाती लगा लिया, वास्तव में तुम नहीं समझा, अध्यात्म क्या है तुम नहीं समझा, सबके दुख को दूर करने का प्रयास करें, वो हमारी विशालता। मनुष्य वही नहीं है, आप देखते हमें एक मुंह दिया, दो हाथ दिए, खाने वाला मुंह एक है, कमाने वाला हाथ दो है, अपने लिए नहीं औरों के लिए, औरों के लिए। महात्मा गांधी कहते थे जो कि अपने लिए करता है वो चोरी करना खाता है। गीता में से यज्ञ का है जहाँ आपके सारे काम सबके लिए हों, वो यज्ञ है। यज्ञ वो नहीं कहा हवन करते हैं, हवन कर दिया आपने, वो नहीं यज्ञ। यज्ञ वो जो आपके सारे काम जो कुछ भी आप करते हैं सबके हित में, सबके हित में, जनहित में आप काम कर रहे हैं, वो यज्ञ है। कितना इसका परिणाम होता है आप जानते हैं, यज्ञ का फल कितना बड़ा होता है। ऐसे ही हमारे सारे काम सबके लिए हो जाएं, हमें वो दृष्टि मिल जाए, विशाल दृष्टि मिल जाए जहाँ सबके लिए हो, तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा।
हमारे गुरु महाराज का वही प्रयास था, विशालता हमें आ जाए। उन्होंने पात्र नहीं देखा, ये नहीं देखा कि ये पात्र है, ये पात्र नहीं है, बल्कि अपने जैसे पानी बरसता है सब पे बरसता है, ऐसे उन्हें वर्षा कर दी, इस आत्मज्ञान की वर्षा कर दी। कैसा भी पात्र है चाहे नहीं है पात्र, जो भी बैठ गया उस समाज में वो आनंद में बरस चला गया। और आप अनुभव किया होगा, जितने भाई बैठे हुए हैं अनुभव किया होगा, यहाँ की शांति, यहाँ की व्यवस्था गुरु महाराज की कृपा है, जी हमारी कृपा है, उन्हीं कृपा से यहाँ बस रहा है, कोई कारण उसका और नहीं, एक ही मात्र कारण है, वो बैठे हुए हैं, वो वर्षा कर रहे हैं। कौन पात्र है, कौन को पात्र है, किसे चाहिए किसे नहीं चाहिए, ये वो जानते हैं। और एक बात विशेष आपने देखा होगा, जैसे हाई स्कूल क्लास है, 9th वाले बच्चे अलग बैठते हैं, 10th वाले अलग बैठते हैं, 11th के अलग बैठते हैं, 12th के अलग बैठते हैं। हर स्तर का एक क्लास होता है, प्राइमरी अलग है, मिडिल स्कूल अलग है, जूनियर हाई स्कूल अलग है, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अलग है, कॉलेज अलग है, हर एक के अलग स्तर है। लेकिन ये गुरु महाराज ने एक ऐसा क्लास बनाया जहाँ सभी स्तर बैठे, प्रारंभ करने वाला ही बैठा हुआ है, आगे वाला ही बैठा है, बहुत आयु अवस्था वाला ही बैठा, सभी बैठे और सबको मिल रहा है, जैसा जिसका पात्र है सबको भर रहा है। एक नई चीज़ गुरु महाराज ने दी पूरे समाज को। उन्होंने कहा नहीं, मैं छिपा कर नहीं देता। और उन्होंने कान में कहा कि हम कान में कहते हैं धर्मदा तो लाख दुहाई बासा, सार वस्तु बाहर नहीं जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं सार वस्तु सबसे कहता हूँ, सब सुनो। और निकले कौन आवेगा, जो पात्र निकले आवेगा, नहीं पात्र नहीं वाले। परम पूज्य पटी महाराज कहते थे कि जैसे गंगा बह रही है, किसी को प्यास लगी है पानी पी लेता है, नहीं प्यास गंगा बह रही वो भी चल रहा है अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हम तो अमृत बांट रहे हैं, जिसको प्यास है अमृत की चाहना है वो आवे पिए से, वो चीज गुरु महाराज ने दी। इस युग में जहाँ अनेकों बात हैं, अनेकों वितंडा हैं, अनेकों समस्या हैं, अनेकों मिशन हैं, एक नई चीज दी कि भाई ये कोई मिशन नहीं है, ये एक परिवार। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, और मेरा काम क्या है, जैसे मुख्य काम होता है सबको बांटना। घर का मुख्य काम ये होता है अपने ही नहीं, सबको, जितने घर के मेंबर सबको देना। ऐसे उन्होंने कहा कि मेरा परिवार है और मैं हर परिवार के हर व्यक्ति को सदैव देता ही रहता हूँ, सभी देता ही रहता हूँ, उसकी योग और क्षेम में बहन करता हूँ। और आप अनुभव किया होगा कठिन समय में भी हम देखा है कि नया धीरज बन जाता है, ये नई सहायता कहीं से आ जाती है, कृपा कर देते। क्यों? और कौन है, किससे कहें? एक वही है जिसे कहते हैं वो कृपा करता है, हमारे काम बन जाते, बिगड़े काम बन जाते हैं, अवस्थाएं बदल जाती हैं, जीवन का देश सहज में प्राप्त हो जाता है। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है। हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज के युग में एक ऐसी जगह पर आप बैठे हैं जहाँ कोई फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई और किसी प्रकार की आकांक्षा आपसे नहीं, न हम ये चाहते हैं कि हमारे शिष्य हैं, न ये चाहते हैं कुछ और, कुछ कोई आकांक्षा नहीं है। निस्वार्थ होकर सेवा है कि सबके लिए, सबका जो आते हैं भाई बैठो, ऐसे बैठते रहेंगे बैठते रहेंगे बैठते रहेंगे, आप सहज में अवस्थाएँ प्राप्त कर चले जाएंगे और जीवन को बड़ी सहजता से आप वो अवस्थाएँ प्राप्त कर जाएंगे। अच्छी योग में प्राप्ति होती। आप नौकरी करते रहेंगे, व्यापार करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, न नौकरी छोड़नी है, न व्यापार छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न कुछ करना है, पर केवल मात्र इसमें लगे रहेंगे। तो जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप आज की परिस्थितियाँ सब बदल चली जाएंगी। आज दुख है, आज शांति है, आज क्लेश है, लेकिन कल देखेंगे कल दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, चेहरे में सहज मुस्कान, धीरज है हृदय में कि नहीं देने वाला देगा, आज नहीं कल देगा। दुख में भी कहता है नहीं, दुख भी एक दवा है उसकी, नहीं दुख से मेरा नुकसान नहीं है, दुख भी उसकी दवा है। इस दुख में उसका कृपा छिपी, उसकी इस दुख में कृपा दे रहा है, वो दुख में भी कृपा देता है, सुख में कृपा देता है, दुख की अनुभूति नहीं होती। वो चीज़ गुरु महाराज दी है। हमारा वास्तव में बहुत सौभाग्य, हम इस वास्ते बैठे हैं और नहीं गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर, आप पर सब पर दया करें।